वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने माली साल 2026 ता 2027 के सूबाई बजट का दिफा करते हुए कहा है कि ये बजट मोहतात माली नज़्म-ओ-ज़ब्त और तरक्की के वाज़ेह रोड मैप की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि आइंदा माली साल के लिए 720 अरब रुपए का सालाना तरक्याती प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें सिर्फ कराची के लिए 206 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हुकूमत ने माली मुश्किलात के बावजूद तरक्याती मंसूबों, सेहत, तालीम, ज़राअत और बुनियादी ढांचे पर तवज्जो बरकरार रखी है। उन्होंने अपोजिशन के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि सिंध तरक्की, सरमायाकारी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के शोबों में नुमाया कामयाबी हासिल कर रहा है और सूबा मौशी तरक्की के अहम मराकज़ में शामिल हो चुका है। सिंध असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी अक्सरियत साबित करते हुए माली साल 2026-27 का बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने दावा किया है कि सिंध हुकूमत में कई ऐसे सूबाई वज़रा मौजूद हैं जिनके सेक्रेटरीज उनका फोन कॉल्स तक नहीं उठाते। सिंध में मुंतखब हुकूमत के साथ एक अलग सिस्टम भी चल रहा है और असल फैसले वही सिस्टम करता है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने सिंध असम्बली में सारे ख्याल करते हुए कहा कि वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में भी नहीं चलती। सिंध में करप्शन के बगैर कोई काम नहीं होता। सरकारी अफसरान कमीशन को अपना हक समझने लगे हैं और कमीशन कल्चर ने पूरे सरकारी निज़ाम को मफलूज कर दिया है। अपोजिशन लीडर ने मुतालबा किया कि करप्शन के सामने बंद बांधा जाए वरना सिंध का निज़ाम मजीद तबाही की तरफ जाएगा। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि वज़ीर आला मुसलसल बजट बहस के दौरान मौजूद रहे, वो काबिल तारीफ है। ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान ने सालिस का किरदार अदा किया। कराची में अमन और अमान के क़याम में पाक फौज रेंजर्स का अहम किरदार है। पाक फौज के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का ये कहना था कि MKM अरकान की अक्सरियत मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखती है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने मजीद कहा कि 273 अरब रुपए का सप्लीमेंट्री बजट है जिसमें नाइंसाफी की गई। ये खर्चा गैर कानूनी है। अक्सरियत पर असम्बली से मंजूरी लेते हैं। कराची में IT का पार्क मुल्तान का है जिस पर 97 करोड़ रुपए लगाए गए। ये क्या मजाक है। ये रकम सिंध में लगा देते। बल्दियात में 6 अरब रुपए इजाफी खर्च कर दिए। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में 13 अरब रुपए इजाफी खर्च किया गया। क्या ये सूबाई खुद मुख्तारी तो नहीं है। कराची के लिए 15 अरब रुपए मांगे हैं मगर 2 साल से रकम जारी नहीं की जा रही। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट 13 अरब जायद खर्च कर दिए। ये कौन सी मैनेजमेंट हो रही है यार। ये सिंध की आवाम का पैसा है, टैक्सों का पैसा है। 2, 4, 5, 10 अरब समझ में आता है 3,000, 4,000 अरब के बजट में। यहाँ पर 273 अरब रुपए सरप्लस आप खर्च करते रहो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। IT पार्क है, बहुत दिन जगह यूनिवर्सिटी के साथ साथ है। एक तरफ उठा के सिंध का पैसा चले जा रहे हैं कहाँ पे, दूसरे सूबों में। रो धो के 15 अरब रुपए जो है हमने लेने की कोशिश की कि भाई शहर पे लग जाएंगे। वो 15 अरब रुपए 2 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत रोक के बैठी हुई है, वो नहीं उतरने देना। मतलब आप इनकी जमहूरियत चेक करें। तरक्याती बजट अब कम होकर 20% कर दिया गया। 2-3 सालों में सिंध में तरक्याती बजट नहीं होगा। हुकूमत सिंध को कर्ज भी नहीं मिल रहा क्योंकि सिंध में अपनी आमदनी कम है। 2007 में आखिरी सूबाई फाइनेंस कमीशन अवार्ड हुआ था, अब PFC दें। मेयर कराची को बाइख्तियार बना दें। तरक्याती काम करने का इख्तियार मेयर को दें। अरकान असम्बली को तरक्याती कामों से दूर रखें। एजुकेशन में अच्छा काम किया कि हेड मास्टर को माली तौर पर मुस्तहकम की, इससे मसाइल कम हो जाएंगे। स्कूलों के साथ ज्यादती हो रही है। हेड मास्टर दबाव डाल रहे हैं कि वो मनपसंद ठेकेदार से काम कराएं। ये ठेकेदार MPS की हिमायती हैं। 18% कमीशन लिया जाएगा तो वो कैसे काम कराएंगे। फिर ऑडिट वाले भी पैसे लेते हैं। 18 अरब रुपए के बजट में से 4 अरब रुपए कमीशन में जाता है। भाई अगर उस वक्त मेयर के पास तमाम इख्तियारात थे तो आज आपने वो सारे इख्तियारात अपने पास क्यों ले लिए? ये सारे काम आपके नहीं है, माजरत के साथ नहीं है। आपका फोकस होना चाहिए लेजिस्लेशन, हमारे MPS का फोकस होना चाहिए लेजिस्लेशन। वो बेचारे घूम रहे होते तरक्याती स्कीमें दे दो यार। आपने किस काम पे लगाया हुआ है सूबाई असम्बली के अराकीन को? ये ठीक अमल नहीं है, इसको ठीक करने की जरूरत है। आप चाह रहे हैं कि इस सूबे के स्कूल जो है वो ठीक हो, मगर यहाँ प्रॉब्लम आ रही हैं, यहाँ हर्डल्स आ रही हैं। इस बजट में भी जो 18 अरब रुपए का था, 18 बिलियन का, उसमें भी आई है और वो सारी मैंने उनको भी बताई है। मैं आज फ्लोर पे भी ये बात बता रहा हूँ। अली खुर्शीदी ने इस बात पर जोर दिया कि हर वजीर को इख्तियार दें कि वो अपनी मर्जी से ठेके दे। करप्शन सूबे को दीमक की तरह खा रही है। गुल प्लाजा पर कमीशन तो बना और एक कमेटी बनाई। अवाम जानना चाहते हैं कि कौन मुलविस है। MPS को रिपोर्ट दी जाए। कराची में अमन की बहाली में रेंजर्स का अच्छा किरदार है। उनके जवान शहीद हुए, उनको खिराज अकीदत पेश करते हैं। बजट आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर छोड़ेगा, किसी गरीब के लिए उम्मीद ला सकता है, इसको देखना है।
حکمران بجٹ پیش کر رہے تھے یا بجٹ کے سامنے پیش ہوئے خزانہ خالی ہے تو کوئی بات نہیں، حکومت کی بصیرت خالی نہ ہونی چاہیے۔ حکومت اس بجٹ کو کامیاب کہتی ہے تو ناکام بجٹ پھر کیسا ہوگا؟ حکومت مسائل کے حل کے لیے پالیسی دیتی ہے، لیکن یہاں پالیسی دینے کے بجائے تقریر کرتی ہے۔ بلاول بھٹو اپنے والد آصف زرداری اور چیئرمین سینٹ اور 2 گورنروں کا استعفیٰ لائیں۔ ایم کیو ایم کے دونوں وفاقی وزراء استعفیٰ دیں گے۔